आज जो ये प्लान है इसके बारे में थोड़ी सी यूएसपी के ऊपर बात कर लेता हूँ। पहले सभी को सामने ले लेते हैं एक बार, ताकि एक 1 to 1 हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, सबको क्लियरिटी से नजर आएंगी चीजें। आज जिस प्लान के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं ये स्टार हेल्थ का सबसे यूनिक और सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्लान है। इस प्लान के अंदर ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको किसी भी प्लान के अंदर नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है। कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स, ऐसी ऐसी विशेषताएं जो शायद आप मार्केट की में भी किसी भी कंपनी के अंदर प्लान में ढूंढते हैं तो आपको नहीं मिलेगी, ये भी गारंटी है। क्या है उन 5-6 चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद प्लान के ऊपर आगे बढ़ूंगा। सबसे पहली स्पेशलिटी है, यह पॉलिसी 5 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक बेची जा सकती है। कोई भी सम एश्योर्ड लिया जा सकता है, मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़। दूसरा, इस पॉलिसी के अंदर अगर पॉलिसी 5 लाख से ज्यादा सम एश्योर्ड की बेची जाती है, 7.5 लाख से लेके कोई भी सम एश्योर्ड दिया जाता है, तो पहले साल में ही 100% नो क्लेम बोनस है। ये सबसे बड़ी यूएसपी है, यानी कि अगर किसी को 10 लाख का पॉलिसी दिया और क्लेम नहीं आया तो अगले साल पॉलिसी 20 लाख की हो जाएगी, जो कि सबसे जबरदस्त चीज है। किसी भी कंपनी में पहले साल में 100% बोनस नहीं होता है, लेकिन अगर पॉलिसी 5 लाख की बेची है तो 2 सालों में 50% करके बढ़ेगा और पॉलिसी तब भी 100% पहुंच जाएगी। प्लस इस प्लान के अंदर 2 साल के बाद ही मैटरनिटी कवर है, बहुत ही यूनिक फीचर है। वो सम एश्योर्ड वाइज लिमिट है और जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। प्लस इसी प्लान के अंदर मैटरनिटी कवर है, इसी प्लान के अंदर ओपीडी एक्सपेंस कवर है, डेली कैश बेनिफिट कवर है, इवन आईज और डेंटल के लिए ओपीडी कवर है। ये जो आईज और डेंटल में बता रहा हूँ ना आपको, कि किसी भी कंपनी के पास नहीं होता है। आप चाहे तो राइटिंग में पूछ सकते हैं किसी से भी, और मैंने तो पीपीटीज भी बनाई थी इसको लेके, कुछ छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस भी बनाई थी कि ऐसा कॉम्बिनेशन प्लान, ऐसा प्लान जिसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस भी हो, मैटरनिटी कवर भी हो, डेली कैश बेनिफिट भी हो, आपका ओपीडी कवर भी हो, आईज और डेंटल कवर भी हो, ऐसा कोई कंपनी में प्लान है तो मुझे बताएं। तो बहुत लोगों की कॉल्स आई, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। आप भी इस प्लान को अलग अलग तरीके से सेल आउट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैं बोल रहा था अब लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए मैंने पीपीटी स्टार्ट नहीं करी थी। चलिए बहुत बढ़िया है, 10-12 लोग हो गए हैं हम लोग। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस प्लान को लेके बहुत डिटेल में। जैसे जैसे पीपीटीज में आएगा वो सब चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो 5-6 चीजें मैंने बताई, इसके साथ में एक और सबसे जबरदस्त बेनिफिट है, इसमें जो भी प्रपोजर होता है, सबसे बड़ा फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली, उसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी डे 1 से इस पॉलिसी में कवर्ड है। अगर उसने 10 लाख की पॉलिसी लिया है तो एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो इलाज भी मिलेगा और 10 लाख का एक्सीडेंटल कवर भी मिलेगा उसको। उस पैसे को कंपनी नॉमिनी को प्रोवाइड कर देती है अगर उसकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है, चाहे वो सम एश्योर्ड कुछ भी लिया हो। ये भी इसमें इनबिल्ट फीचर है। अब हम लोग प्लान के ऊपर बात कर रहे हैं। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी है। इस पॉलिसी की बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं, पहले उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, पॉलिसी टर्म्स के ऊपर, चीजों के ऊपर कि ये क्या क्या इसमें सम एश्योर्ड अवेलेबल है। यह पॉलिसी 1 साल और 2 साल के लिए अवेलेबल है। इसमें अभी 3 साल लिखा गया है, 3 साल का भी प्रीमियम चार्ज नहीं आया है। मैक्सिमम पॉलिसी 1 साल के लिए ले सकते हैं या 2 साल के लिए। और कवरेज ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, ये भी नए अपडेट्स है। पहले जो हमारे पास पुरानी अपडेट्स हुआ करती थी उसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर नहीं होते थे, लेकिन अब 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स हमारी सभी पॉलिसीज के अंदर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको बताऊंगा जैसे जैसे चीजें आएंगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉरेटोरियम पीरियड। 8 साल का मॉरेटोरियम पीरियड है। अगर कोई पर्सन जिसको परमानेंट एक्सक्लूजन वाली बीमारियां हैं, कैंसर है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, न्यूरो की प्रॉब्लम है, स्टंटिंग हो रखी है, बाईपास हो रखा है, जिनको कोई भी कंपनी पॉलिसी नहीं दे सकती, अगर ऐसे कस्टमर ने आपकी कोई भी पॉलिसी ले ली है और 8 साल तक कंटिन्यू पॉलिसी कंटिन्यू हो गई है, कोई क्लेम नहीं आया है, कंपनी को नहीं पता चला है, तो 8 साल के बाद उसकी सारी पुरानी, जो भी पुरानी डिसीज थी, जो भी प्री डिस्क्लोजर चीजें थी जो उसने नहीं डिस्क्लोज करी, वो सब कुछ कवर हो जाएगा। ये मॉरेटोरियम पीरियड का एक नया बेनिफिट है जो हमारी पॉलिसी में एप्लीकेबल होगा, सभी पॉलिसी में एप्लीकेबल होगा। उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। पहले चेंजेस के ऊपर बात कर लेते हैं।
जो चेंजेस एप्लीकेबल हुए हैं, एक तो पॉलिसी के अंदर फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अवेलेबल है, जो कि पहले भी था और अभी भी है। कवरेज ऑफ मैटरनिटी एक्सपेंस प्लस न्यूबॉर्न बेबी का एक्सपेंस मिलता है, जो कि बहुत जबरदस्त है इस पॉलिसी के अंदर। कवरेज फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट इसमें ऐड हुआ है, पहले नहीं था। अब कवरेज ऑफ आउट पेशेंट ट्रीटमेंट आईज और डेंटल के लिए अवेलेबल है पॉलिसी में, जिसे ओपीडी ट्रीटमेंट मैंने अभी बताया आप लोगों को। कवरेज फॉर बैरिएट्रिक ट्रीटमेंट, ये भी इनबिल्ट कवर है, पहले से ही था और जो नए गाइडलाइंस आई हैं उसकी वजह से भी आ गया है। ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब है 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख एक्स्ट्रा फ्री, 50 लाख की पॉलिसी है तो 50 लाख एक्स्ट्रा फ्री, उसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। और बेस्ट नो क्लेम बोनस, पूरी इंडस्ट्री में इस पॉलिसी के अंदर सबसे हाईएस्ट बोनस मिलता है, पहले साल में ही 100% बोनस मिल जाता है। और वाइडर हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स है पॉलिसी के अंदर, एवरी ईयर हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। बिल्ट इन हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, ये भी पर डे का बेनिफिट इसमें रहेगा। प्लस स्टार वेलनेस प्रोग्राम है, जिससे आपका प्रीमियम में एवरी ईयर रिन्यूअल पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे जबरदस्त चीज, जो हमारी पॉलिसी में 3 साल का वेटिंग पीरियड है पुरानी बीमारी के लिए, बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, अगर किसी कस्टमर को है 3 साल से 1 साल वेटिंग पीरियड कराना है तो आप करा सकते हैं। इसे बोलते हैं बायबैक कवर, बायबैक ऑफ प्री एग्जिस्टिंग। 3 साल से 1 साल करा सकता है, ये फीचर भी अवेलेबल है इस पॉलिसी के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ एंट्री की बात कर लेते हैं। तो 18 साल से लेकर 65 साल तक पर्सन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मैक्सिमम फैमिली साइज की बात करें तो हस्बैंड, वाइफ और 3 बच्चे इस पॉलिसी में ऐड हो सकते हैं। और डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें तो 91 डेज से लेकर 25 साल तक पॉलिसी में बच्चे को ऐड किया जा सकता है। और पॉलिसी में मिड टर्म इंक्लूजन भी अवेलेबल है। कोई इंडिविजुअल पॉलिसी किसी ने ली है, शादी हो जाती है, वाइफ को ऐड करना है तो आप मिड में कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ ने पॉलिसी ली है, एक बच्चे को ऐड करना है कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे की पॉलिसी है, तीसरे बच्चे को ऐड करना चाहे कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। प्लस सबसे जबरदस्त चीज जो नई इम्प्लीमेंट हुई है, ये सारी पॉलिसियां हमारी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली ऑप्शन में दी जा सकती है। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। लेकिन इसके लिए कुछ बैंक कंपनी ने डिसाइड किए हैं, उन बैंकों के ही अगर डेबिट कार्ड होंगे तभी आप ये ऑप्शन में पॉलिसी दे सकते हैं। अभी 2 साल तक का प्रीमियम हमारे पास अवेलेबल है, तीसरे साल का प्रीमियम अभी नहीं आया है, वो प्रीमियम भी आने वाला है। जैसे ही आ जाएगा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो अभी मैं 2 साल बता के चल रहा हूँ, आने वाले टाइम में तीसरे साल का प्रीमियम भी कंपनी शेयर कर सकती है, तो आप 3 साल का भी इकट्ठा भेज सकते हैं। अम्ब्रेला कवर है पूरी फैमिली के लिए, और इंडिविजुअल पॉलिसी भी दी जा सकती है और फैमिली फ्लोटर प्लान भी दिया जा सकता है। मैं बीच बीच में आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि अभी जो मॉर्निंग में सेशन हुआ है उसमें काफी लोग साइलेंट रह जाते हैं, बताते ही नहीं है कि उनको चीजें समझ में आ रही है या नहीं। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा सा पार्टिसिपेटिंग बनाइए, प्रॉपरली आंसरेबल बनाइए कि चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। किसी को कहीं अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? जितनी चीजें अभी समझाई गई, सिर्फ स्टार्ट ही किया अभी प्लान। किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज बिल्कुल नहीं समझ में आई तो प्लीज पूछ सकते हैं। विष्णु राउत जी का अभी तक नहीं सर, वीडियो कुछ ऑडियो कनेक्ट नहीं है, ठीक है, ओके है। अरुण शुक्ला जी वेरी गुड। राधेश्याम जी समझ में आ रहा है। जावेद जी, प्रीतम जी प्लीज अंगूठा दिखाते चलिए। जो आपके अंगूठा दिखाने से ना मेरे को एनर्जी मिलता है, मुझे समझ में आता है कि हाँ, जो चीजें मैं बताता चल रहा हूँ आपको वो चीजें क्लियर हैं। ओके, बहुत बढ़िया है। बस एक सेकंड, एक कॉल कर लेते हैं सर। हमारे विष्णु राउत जी हैं, थोड़े से हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, माइक ऑन नहीं किया। हाँ जी सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी सबको क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है सर? हम लोग विपिन जी, आशुतोष जी, मंजू जी, सॉरी भास्कर जी, महेश पवार जी, आई थिंक मैं समझू कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। एक माइक के बटन को ऑन कर लीजिए विष्णु राउत जी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 9 तरह के सम एश्योर्ड अवेलेबल है। पहला सम एश्योर्ड मिनिमम की बात करें तो 5 लाख रुपए मैक्सिमम मिनिमम ले सकते हैं, और मैक्सिमम 1 करोड़ की पॉलिसी ली जा सकती है। 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड पॉलिसी में लिया जा सकता है। जो कि आप जैसा कस्टमर देखें वैसे उसको पॉलिसी दे सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी।
एक्सपेंसेस ऑन हॉस्पिटलाइजेशन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 24 आवर्स, ये मैंडेटरी होता है सर। 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होंगे तभी आप कोई भी हॉस्पिटल में क्लेम ले सकते हैं, चाहे कैशलेस ले सकते हैं चाहे रीएम्बर्समेंट। कैशलेस में दो तरह के नेटवर्क हॉस्पिटल है हमारे पास, एक नेटवर्क हॉस्पिटल और दूसरा है एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल, जो कंपनी ने जांचे परखे हुए हैं, जहां पर हेरा फेरी नहीं होती है, कंपैरेटिवली सस्ता और बढ़िया इलाज होता है। वो दोनों लिस्ट हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जिसमें भी आपका कस्टमर जाना चाहे उन सभी हॉस्पिटल में कैशलेस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करवा सकता है। रीएम्बर्समेंट का मतलब होता है आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, जहां पर आपको कंपनी को इंटीमेशन देना होगा और वहां पर पूरा पैसा खुद जेब से पे करना होगा, बाद में रीएम्बर्स, बाद में हम लोग उस पैसे को वापस दिला देते हैं, इसे हम रीएम्बर्समेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, जब भी कोई एडमिट की जरूरत पड़ती है, प्राइमरी कवर की बात कर रहे हैं, तो किसी भी हॉस्पिटल में जब आप कैशलेस एडमिट होते हैं तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम कितने का भी हो आप ले सकते हैं। सिंगल प्राइवेट एसी रूम की कंडीशन है कि एक सेपरेट वॉशरूम होगा आपके साथ, एक टेलीविजन लगा होगा, टेलीफोन लगा होगा, आपके लिए सिंगल बेड होगा, एक काउच होगा जो आपके साथ अटेंडेंट है आपका टेकिंग केयर करने के लिए। मोर देन सफिशिएंट रूम होता है जिसमें आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और आईसीयू रूम की कोई भी लिमिट नहीं है, एक्चुअल बेसिस पे यूज कर सकते हैं। इन एनी केस, अगर आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम ना यूज करके लग्जरी रूम यूज करते हैं, डिलक्स रूम यूज करते हैं, स्वीट रूम यूज करते हैं, तो डिफरेंशियल अमाउंट आपको खुद बेयर करना पड़ेगा, ये आप कस्टमर को बता के चलिए। कनेक्टेड ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो तीन तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक प्रोफेशनल एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें सर्जन फीस होगा, डॉक्टर फीस होगा, एनेस्थेटिक फीस होगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर की फीस होगा, कंसल्टेंट होगा या स्पेशलिस्ट कोई होगा, उसको चार्जेस देना होगा। प्लस आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो एनेस्थीसिया लगेगा, ब्लड लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा, ओटी चार्जेस होगा, या डायलिसिस वगैरह कुछ है तो हॉस्पिटल के अंदर ये इक्विपमेंट के थ्रू ट्रीटमेंट होगा। प्लस कुछ मेडिसिन चलेंगी, कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, वो सारी चीजें हमारी पॉलिसी में कवर्ड है, ठीक है, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। रोड एम्बुलेंस की बात कर लें तो यहाँ तीन तरह के रोड एम्बुलेंस एक्सपेंसेस कवर्ड है ऑन एक्चुअल बेसिस पे। शिफ्टिंग पेशेंट टू हॉस्पिटल और शिफ्टिंग बिटवीन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, शिफ्टिंग फ्रॉम हॉस्पिटल टू रेजिडेंस, तीनों तरह के एक्सपेंस ऑन एक्चुअल बेसिस पॉलिसी में कवर्ड है। एयर एम्बुलेंस भी पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए के लिए कवर्ड होता है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए के लिए, ये भी एक इनबिल्ट फीचर है जो कि काफी अच्छा है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो 60 दिन पहले के खर्चे, एडमिट होने से पहले के खर्चे और 90 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे पॉलिसी में कवर्ड है, जिसका हम क्लेम कर सकते हैं डिस्चार्ज होने के बाद। ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड, डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें 24 घंटे एडमिट होने की कंडीशन नहीं होती है, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऐसे मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से कुछ ऐसे छोटे बड़े सर्जरीज होती हैं जिसमें पहले 2 दिन 4 दिन लगा करते थे, एडमिट होते थे, अब 2 घंटे 4 घंटे में ही छुट्टी मिल जाती है। कैटरेक्ट की सर्जरी में हार्डली 2 घंटे लगते हैं, हर्निया, स्टोन, ये सब छोटी छोटी सर्जरीज हैं, 2 घंटे 4 घंटे में ही सर्जरी हो जाती है और छुट्टी मिल जाती है, लेकिन उसका जो खर्चा है वो बड़ा आता है, वो एक्सपेंस हमारी पॉलिसी में कवर्ड है। जनरली डे केयर प्रोसीजर सभी कंपनीज के अंदर 2 साल के बाद ही कवर होते हैं, यहाँ पर भी 2 साल के बाद कवर है। ये मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं जिसके लिए मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया था, कुछ लोग हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं और कुछ लोग नए हैं। पहले 1 अक्टूबर से पहले ये मॉडर्न सर्जरीज पॉलिसी के अंदर कवर नहीं हुआ करती थी, अब ये सारी सर्जरीज हमारी पॉलिसी में कवर्ड है, चाहे वो उसमें सर्जरीज के नाम लिखे हुए हैं, यूट्रिन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एंड HIFU, बैलून सिनोप्सिस और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ऑरल कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रोबोटिक सर्जरी, इंट्राविट्रियल इंजेक्शन, ये सारी चीजें वो है जो आपका हमारी पॉलिसी में पहले नहीं था, अब हुआ करेगा। अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है और उसको ओरल कीमोथेरेपी करानी है तो वो 2 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट करा सकता है। किसी ने 1 करोड़ का पॉलिसी लिया है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कराना है तो 7.5 लाख रुपए तक का खर्चा पॉलिसी में कवर होगा। यूट्रिन आर्टरी का कुछ कराना है तो 20 लाख की पॉलिसी में 2 लाख रुपए का खर्चा कवर होगा। आप लोग ये चार्ट अच्छे से देख पा रहे हैं, यस और नो? एक बार देख के बताइए, सभी को क्लियर है? यस सर, क्लियर। वेरी गुड वेरी गुड। मेरा पर्पस वही है सर, साथ साथ अंगूठे दिखाते रहेंगे ना तो मेरे को एनर्जी आता रहेगा, मुझे समझ में आता रहेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और ये
पीपीटी आप लोगों के लिए ही है, आप कस्टमर्स को दिखा के भी ये प्लान सेल कर सकते हैं। एक बार अगर आपको कस्टमर को ये प्लान दिखा दिया तो उसको एक एक चीज अपने आप क्लियर हो जाएगा। इवन आप अपने कस्टमर को देके भी आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन वैसे बांटने के लिए नहीं है। रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे बांटने के लिए पीपीटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये और भी आप जैसे मैं रोबोटिक सर्जरी वगैरह बता रहा था, उसके आगे भी दिया हुआ है। रोबोटिक सर्जरी है, बैलून सिनोप्लास्टी है, ब्रॉनिकल थर्मोप्लास्टी है। तो ये जो ब्रॉनिकल है और वेपोराइजेशन है, आईयूएनएम है, ये अप टू सेमी शॉर्ट कवर्ड है। और स्टेम सेल थेरेपी, ये एक लेटेस्ट एडवांस सर्जरी आई है, ये भी पॉलिसी में सेमी शॉर्ट के परसेंटेज वाइज कवर्ड है। 5 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख, 15 लाख की पॉलिसी में 4 लाख, और 20 लाख की पॉलिसी में 5.5 लाख, 1 करोड़ की पॉलिसी में 10 लाख रुपए तक का खर्चा इस पॉलिसी में कवर्ड है, जो कि जेन्युइनली बहुत अच्छा है और काफी बढ़िया है। अब नो क्लेम बोनस की बात कर लेते हैं, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ इस पॉलिसी में हाईएस्ट है। जिस साल भी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आएगा और पॉलिसी 7.5 लाख से लेके 1 करोड़ की होगी तो पहले साल में ही 100% बोनस मिलेगा। लेकिन अगर पॉलिसी 5 लाख रुपए की है तो फर्स्ट ईयर 50% बोनस मिलेगा और सेकंड ईयर अगेन 50% बोनस मिलेगा। तो टोटल 100% पॉलिसी 2 साल में ही हो जाएगी, 5 लाख की पॉलिसी, और 7.5 लाख की पॉलिसी पहले साल में ही 100% डबल हो जाएगी। 7.5 वाली पॉलिसी 15 लाख की हो जाएगी, 10 लाख वाली 20 लाख की, और 1 करोड़ वाली पॉलिसी 2 करोड़ की हो जाएगी। इसमें सारी चीजें कवर्ड है, एप्लीकेबल फॉर बैरिएट्रिक सर्जरी, आयुष हॉस्पिटलाइजेशन, ऑर्गन डोनर कवरेज, फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट, एवरीथिंग आप इसमें यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, डिलीवरी एंड न्यूबॉर्न बेबी कवर, ये बहुत स्पेशल फीचर है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज के अंदर ओनली डिलीवरी एक्सपेंस कवर होता है। यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी भी कवर्ड है, जो कि एक रीजनेबल अमाउंट के लिए 1 लाख रुपए तक के लिए कवर्ड है आपका, और 2 साल के बाद ही कवर होता है मैटरनिटी एक्सपेंस हमारा। जितने लाख की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स बनी हुई है। 5 लाख की पॉलिसी है तो 15,000 रुपए नॉर्मल डिलीवरी और सीजेरियन 20,000, और 1 लाख रुपए न्यूबॉर्न बेबी कवर। पॉलिसी 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की है तो 30,000 रुपए नॉर्मल डिलीवरी का खर्चा कवर होगा और 50,000 रुपए सीजेरियन के लिए कवर होगा, और 1 लाख रुपए का खर्चा न्यूबॉर्न बेबी के लिए। पॉलिसी 50 लाख से लेके 1 करोड़ के लिए हुई है तो 50,000 रुपए नॉर्मल डिलीवरी, 1 लाख रुपए सीजेरियन डिलीवरी, और 2 लाख रुपए जो न्यूबॉर्न बेबी का एक्सपेंस है वो भी कवर होगा। ये जेन्युइनली बहुत अच्छा और काफी बढ़िया है, क्योंकि कई बार डिलीवरी के बाद बच्चे को उसमें रखना पड़ता है, नर्सरी में रखना पड़ता है 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कि कई बार जॉन्डिस हो गया, बच्चे का वेट कम है, वो सारे सिनेरियोज में हॉस्पिटल लंबा चौड़ा बिल बनाते हैं बच्चे का। लेकिन यहाँ पर अगर 1 लाख रुपए का कवरेज, 2 लाख रुपए का कवरेज आपको मिल रहा है न्यूबॉर्न का, तो आपके लिए बहुत बड़ा टूल है, कस्टमर का काफी पैसा बचता है, इसको यूज कर सकते हैं, समझा सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, और जो ये एक्सपेंसेस हैं, इसका जो क्लेम है ना, मैटरनिटी वाला क्लेम, इस क्लेम को लेने से आपका हेल्थ चेकअप बेनिफिट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपका सम एश्योर्ड रिड्यूस भी नहीं होगा। ये वाला क्लेम कंपनी क्लेम एज ए क्लेम काउंट नहीं करती है, चाहे आपने डिलीवरी के लिए क्लेम लिया हो या न्यूबॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि कंपनी का मानना है ये जो डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं, इट इज नॉट ए डिसीज, ये प्लान थिंग्स है, जो अकॉर्डिंगली जो पर्सन है, लोग हैं, इनको 2 साल 4 साल बाद जैसे भी होगा जरूरत पड़ती है अपनी फैमिली इंक्रीज करने के लिए, तो ये प्लान चीज है। प्लान चीज के लिए क्लेम का आपका डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि सभी पॉलिसी के अंदर जैसे जैसे नो क्लेम इंक्रीज होता है, क्लेम लेने पे वैसे ही डिक्रीज भी होता है। तो यहाँ पर मैटरनिटी का क्लेम लेने पे आपका सम एश्योर्ड डिक्रीज नहीं होगा, नो क्लेम बोनस डिक्रीज नहीं होगा, ये एक जबरदस्त चीज है। नेक्स्ट, न्यूबॉर्न बेबी के वैक्सीनेशन भी पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, लेकिन इसमें 1 साल तक के जो वैक्सीनेशन है वो कंपनी कवर करती है एज पर WHO गाइडलाइंस के मुताबिक। 5 लाख से 25 लाख की पॉलिसी में 5,000 रुपए तक का वैक्सीनेशन आप यूज कर सकते हैं, और 25 लाख और अबव की पॉलिसी में 10,000 रुपए तक के वैक्सीनेशन कंपनी प्रोवाइड करती है। ऑर्गन डोनर अप टू सम एश्योर्ड पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, जो भी खर्चा होगा अप टू सम एश्योर्ड आप यूज कर सकते हैं।
बैरिएटिक सर्जरी 5 लाख से लेके 15 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए तक का बैरिएटिक सर्जरी कवर होता है। पहले समझा देता हूँ बैरिएटिक सर्जरी होता क्या है। कुछ लोग एक्स्ट्रा फैटी होते हैं, बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, जिससे उनको जीने मरने का सवाल हो जाता है, स्ट्रोक पड़ने के, हार्ट की डिजीज होने के चांस हो जाते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं, कैंसर होने के, जॉइंट प्रॉब्लम होने की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोगों को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप ये जो एक्स्ट्रा फैट है आपकी बॉडी में, इसको रिड्यूस करा लीजिए, इसको हटा लीजिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। उस केस में बीएमआई अगर 40 और 35 के बीच में है तो आप ये बैरिएटिक सर्जरी का क्लेम ले सकते हैं और डॉक्टर की एडवाइस पे। लेकिन इसका 3 साल का वेटिंग पीरियड है। पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद आप ये चीजें करा सकते हैं पॉलिसी के अकॉर्डिंग। जितने सम एश्योर्ड की आपकी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट डिस्क्राइब किया हुआ है। इतने अमाउंट का खर्चा बैरिएटिक सर्जरी का आपकी पॉलिसी में कवर्ड होगा, लेकिन 3 साल का वेटिंग पीरियड है। और इसमें भी एक अच्छी चीज है कि आप इसको सिर्फ कैशलेस मोड में ही आपको क्लेम करना है। क्लेम एडमिट ओनली इन कैशलेस मोड, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, क्योंकि उसमें चीजें बहुत क्लेरिफाई होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। आगे चलते हैं। हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप पॉलिसी में एवरी क्लेम फ्री ईयर पे है। जिस साल भी पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं आएगा उस साल आप पॉलिसी में हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। 5 लाख की पॉलिसी में 2,000, 10 लाख की पॉलिसी में 3,000, 25 लाख की पॉलिसी में 4500 और 50 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी में 5,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप पॉलिसी में अवेलेबल है। इतने के आप टेस्ट करा के बिल कंपनी को दे सकते हैं और कंपनी आपको रिइम्बर्स कर देगी। प्लीज बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सभी को? किसी भी तरह का कोई कंसर्न, कोई ऐसी चीज जो मिस आउट हो रही हो, आप लोगों को नहीं समझ में आ रही हो, प्लीज एक बार बताइए। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, ठीक है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बोला था मेरे को इस बार कम्युनिकेशन चाहिए सबका, और सबको चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, हेल्थ चेकअप की बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कैश एवरीडे, डेली कैश बेनिफिट भी बोलते हैं इसको। जब भी कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है तो पॉलिसी में अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 500 रुपए पर डे का एक स्पेशल बेनिफिट है जो मैक्सिमम 7 डेज तक मिलता है, और पूरे साल में 120 दिन तक आप यूज कर सकते हैं। 10 लाख 7.5 लाख से 10 लाख की पॉलिसी है तो 750 रुपए पर डे। 15 लाख से 20 लाख की पॉलिसी है तो 1,000 रुपए पर डे। 25 लाख की पॉलिसी में 1,500 रुपए, और 50 लाख से लेके 1 करोड़ की पॉलिसी के अंदर आप 2,500 रुपए पर डे यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये हर एक क्लेम के अंदर एप्लीकेबल होगा जिसमें भी 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन आपकी होगी, चाहे 5 दिन के लिए एडमिट हो, 10 दिन के लिए हो, 15 दिन के लिए हो, लेकिन एक बार में मैक्सिमम 7 डेज के लिए मिलेगा, और पूरे साल में 120 दिन तक का आप यूज कर सकते हैं, जो कि एक इनबिल्ट और बहुत अच्छा फीचर है। ओपीआई एंड डेंटल ट्रीटमेंट, मैंने इसके लिए बताया ओपीडी कवरेज मिलती है डेंटल और आईज के लिए। किसी भी कंपनी के अंदर आईज और डेंटल का खर्चा नहीं मिलता है यहाँ छोड़ के। 3 साल के बाद एवरी ब्लॉक ऑफ 3 इयर्स आप ये ट्रीटमेंट के एक्सपेंस भी ले सकते हैं, जिसमें आप अपने आईज के स्पेक्स बना सकते हैं, डेंटल का कोई ट्रीटमेंट करा सकते हैं। 5 लाख से 7.5 लाख की पॉलिसी में 5,000 रुपए एवरी 3 इयर्स में आप रिइम्बर्स करा सकते हैं। 10 लाख से 25 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 रुपए, और 25 लाख और अबव पॉलिसी है तो 15,000 रुपए का खर्चा, जिसमें आपका चश्मा हो सकता है, आपके दांतों का कोई ट्रीटमेंट हो सकता है, आपके लेंसेज हो सकते हैं, कोई भी एक्सपेंस आंखों और दांतों के लिए उसका बिल दे दीजिए। हर 3-3 साल के बाद ये अमाउंट आपको कंपनी रिइम्बर्स कर देगी। ये बहुत यूनिक सेलिंग फीचर है जिस पे आप ध्यान दीजिए, और इसको क्लेम लेने से आपका नो क्लेम बोनस इफेक्ट नहीं होगा। ये ओपीडी बेनिफिट का क्लेम है, इसका क्लेम लेने से आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो समय छोटा है रिड्यूस नहीं होगा, नो क्लेम बोनस रिड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट, आउट पेशेंट मेडिकल कंसल्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया ओपीडी एक्सपेंसिव पॉलिसी में कवर्ड है। 5 लाख की पॉलिसी में 1,200, 10 लाख की पॉलिसी में 2,100, और 50 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी में 5,000 रुपए तक का ओपीडी एक्सपेंस पॉलिसी में मिलता है। लेकिन पर कंसल्टेशन की जो फीस है डॉक्टर की, उसमें 300 रुपए से ज्यादा का नहीं मिलेगा। अगर एक बार आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वो 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए लेता है, 100-200 रुपए की दवाई देता है, तो एक बारी का खर्चा 300 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप 5 बारी, 10 बारी
ट्रीटमेंट कराया है, दिखाया है और ठीक हो गए हैं, तो वो सारे बिल सबमिट कर दीजिए। पर ओपीडी विजिट 300 रुपए के हिसाब से आपको मिल जाएगा, अगर आपका खर्चा 300 रुपए से ज्यादा का है तो। एज पर सम एश्योर्ड पॉलिसी की लिमिट मेंशन की गई है, ये बिल भी आप दे सकते हैं। ये पैसा भी हम रीइंबर्समेंट करा के दे देते हैं, जो कि जनरली काफी अच्छा फीचर है। फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट फॉर वन नॉमिनेटेड पर्सन। जो भी फैमिली में सबसे बड़ा है या जो भी मूवमेंट करता है, घर से बाहर निकलता है, काम करने जाता है, उसका प्रपोजल का नॉर्मली 100% एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवर्ड है। और उसके बॉडी के 2 पार्ट्स एक्सीडेंट की वजह से परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाए, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, वो भी 100% इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, जो कि जेन्युइनली काफी अच्छा है। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो 1 करोड़ रुपए का ऑटोमेटिकली एक्सीडेंटल कवर उसको फ्री में मिल गया। किसी ने 10 लाख के लिए तो 10 लाख का कवर मिल गया, किसी ने 5 लाख के लिए तो 5 लाख का कवर मिल गया। ये जनरली काफी अच्छा फीचर है। और डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पर्सन 70 साल तक इस पॉलिसी में अपने आप को एज ए सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए तक कवर कर सकते हैं। 10 लाख से ज्यादा 70 के बाद कवर नहीं होता है। अबव 70 10 लाख से ज्यादा कवर नहीं होगा, चाहे किसी की कितने भी लाख की पॉलिसी क्यों ना हो। नेक्स्ट, ये वो बेनिफिट है। आपका परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होगी तो 100% कवरेज मिलेगा। 2 लिम्स ऑफ द बॉडी, चाहे दोनों आंखें हो जाए, दोनों हाथ हो जाए, दोनों पैर परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाए तो भी पूरा 100% पैसा मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ होगी तब भी 100% पैसा मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी, वी अंडरस्टैंड दैट ये सेकंड मेडिकल ओपिनियन के लिए है। अगर कोई बड़ी इमरजेंसी है, कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट कस्टमर को, जो उसके फैमिली मेंबर्स है, उनको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर बोलता है कि इनको स्टंटिंग की जरूरत है, फॉर एग्जांपल कोई बड़ी सर्जरी करने के लिए इनको बोलता है, और उनको लगता है कि बिना सर्जरी के भी काम चल सकता है, कि ये वाली सर्जरी ना होके कोई और सर्जरी बेटर है इससे, तो उसके लिए आप पॉलिसी में सेकंड मेडिकल ओपिनियन यूज कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए कोई पैसा नहीं देना। सेम फील्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उसका ओपिनियन ले सकते हैं कि जो ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या इससे बेटर ऑप्शन है, तो वो भी कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये फीचर भी हमारी पॉलिसी में इनबिल्ट अवेलेबल है। इसका मेल आईडी आप चाहे तो नोट कर लीजिए, e_medical.opinion@starhealth.in। इस मेल आईडी पे मेल भेज के आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। पेशेंट के सारे जो डॉक्यूमेंट्स लगा के, सारी डिटेलिंग लगा के इससे सेकंड ओपिनियन मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉन एलोपैथिक हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट, जैसे कि आप सभी को पता है पॉलिसी में ऑल आयुष ट्रीटमेंट कवर होते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक हो, सिद्धा हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो। कई बार कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट चाहते ही नहीं है। आजकल सभी बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर आयुष ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन 5 लाख से लेके 15 लाख की पॉलिसी में 15,000 रुपए तक का आयुष ट्रीटमेंट आप यूज कर सकते हैं। 20 लाख से लेके 25 लाख की पॉलिसी में 20,000 रुपए, और 50 लाख से लेके 1 करोड़ की पॉलिसी में 30,000 रुपए तक का आयुष ट्रीटमेंट हमारी पॉलिसी में कवर्ड रहेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए जहां से भी आप आयुष ट्रीटमेंट कराएं, और ये कैशलेस होगा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले, डोमेस्ट्री बढ़ने से पहले जानना चाहूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को? कोई ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है? चीजें समझ में आ रही है सभी को? जी हेलो हाँ, बोलिए सर। सर, ये पूछना था सर, जो आयुष ट्रीटमेंट है तो हाँ पेशेंट पर ईयर क्लेम कर सकता है इतना? बिल्कुल कर सकता है सर। अगर ओके। कैशलेस में ट्रीटमेंट करा रहा है तो ऑटोमेटिक कैशलेस में जाएगा, और अगर नॉन कैशलेस में करा रहा है तो रिइंबर्समेंट करा सकता है। कंपनी को तो इंटीमेशन, इतनी अमाउंट ये पर ईयर कर सकता है? हाँ सर, पर ईयर यूज कर सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। डोमिसिलरी का मतलब है कोई भी ऐसा खर्चा जो मिनिमम 3 डेज घर से ट्रीटमेंट होना चाहिए, 3 दिन से ज्यादा ट्रीटमेंट आपका घर में चलना चाहिए और डॉक्टर की एडवाइस पे होगा, तो वो खर्चे भी कंपनी कवर करती है। जैसे कि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना के टाइम में अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहता है, घर से ही सारा ट्रीटमेंट ले लेना चाहता है ऑन डॉक्टर रिक्वेस्ट, तो घर पे ही आपको नर्स प्रोवाइड कर दी जाती है, जो आपके यहाँ विजिट करती है, आपको टेकिंग केयर करती है। और जो जूम विजिट पे या ऑनलाइन ऑप्शंस पे डॉक्टर्स उनको फोन पे या वीडियो कॉल से चेक कर लेते हैं, वो सारे खर्चे भी घर में
आप जो कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है अप टू 100%, विच इज कॉल्ड डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। ये सारे एक्सपेंस कवर होते हैं पॉलिसी के अंदर। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, ये सबसे यूनिक और सबसे बढ़िया फीचर है। आप बोल सकते हैं 10 लाख की पॉलिसी के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री, 5 लाख के साथ 5 लाख का इंश्योरेंस फ्री। यहाँ पर एक कंडीशन है जिसपे आपने ज्यादा ध्यान देना है। वंस यू एग्जॉस्ट 100%, जब आप 100% एग्जॉस्ट कर लेते हैं, सम एश्योर्ड प्लस नो क्लेम बोनस पूरा 100% खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेम जितने की पॉलिसी ली थी उतना अमाउंट पॉलिसी में आपका दोबारा तैयार हो जाएगा यूज करने के लिए। यहाँ पर एक यूनिक फीचर है, आप सेम डिसीज के लिए भी यूज कर सकते हैं और अदर डिसीज के लिए भी, जो कि जेन्युइनली बहुत अच्छा और बढ़िया फीचर है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। क्या है कि किसी कस्टमर ने 10 लाख की पॉलिसी ली, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, नाम रख लेते हैं राम कुमार जी। उनकी 1 साल से पॉलिसी चल रही है, तो अगले साल पॉलिसी उनकी 20 लाख की हो गई। अब सेकेंड ईयर में उनका कोई भी क्लेम आता है, मान लीजिए 20,50,000 रुपए का क्लेम आता है, तो कंपनी उनको 20 लाख रुपए का क्लेम दे देगी और 50,000 रुपए उनको जेब से भरने पड़ेंगे। अब यहाँ पर उनकी वाइफ या उनके बच्चे का कोई भी क्लेम 10 लाख रुपए का भी आता है, 2 लाख का आता है या 5 लाख का आता है, वो कस्टमर यूज कर सकता है। जेन्युइनली ये फीचर अवेलेबल है। और इवन वो जो कस्टमर था जिसका 20,50,000 का क्लेम आया, अगर उसका भी कोई फर्दर उसी बीमारी के लिए या किसी भी बीमारी के लिए 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख का क्लेम आता है, तो भी वो पर्सन यूज कर सकता है बाकी का जो टाइम बचा है उस पॉलिसी का। और जब पॉलिसी रिन्यू कराएगा, वापस पॉलिसी फिर दोबारा 10 लाख की स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नो क्लेम बोनस तो रिड्यूस हो गया, क्लेम लेने के बाद वो रिड्यूस हो जाता है। ऑलरेडी उससे ज्यादा का क्लेम लिया है, लेकिन कभी भी अगर हमारा 100% सम एश्योर्ड यूज नहीं होगा, जब तक हमारा जो रिस्टोरेशन वाला फीचर है ट्रिगर नहीं होगा। एग्जाम्पल दूसरा दे देता हूँ। 20 लाख की आपकी 10 लाख की पॉलिसी थी, 10 लाख नो क्लेम बोनस जुड़ा, 1 साल के बाद 20 लाख की हो गई। अगला क्लेम उसी साल में सेकेंड ईयर में कोई क्लेम आया 19 लाख रुपए का, तो आपका 20 लाख में से 19 लाख का क्लेम पास हो जाएगा। बैलेंस बचा 1 लाख रुपए। उसी साल में वाइफ को कोई इमरजेंसी हुई और उनका 1.5 लाख रुपए का कोई क्लेम आ गया, तो पहले 1 लाख रुपए का ही क्लेम मिलेगा, 50,000 रुपए वो कस्टमर को खुद बेयर करना पड़ेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली 10 लाख रुपए पॉलिसी में इनबिल्ट शुरू हो जाएंगे। अब किसी को भी जरूरत पड़ेगी सेम डिसीज के लिए या अदर डिसीज के लिए, तभी आप रिस्टोरेशन यूज कर पाएंगे। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, जानना चाहूंगा। रिस्टोरेशन कहीं कंफ्यूज तो नहीं हुए किसी चीज को लेके? कोशिश करी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाने की, बताने की। समझ पाए आप लोग? यस सर। क्लियर है? Yes. ओके, ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये बायबैक पीईडी का एक जबरदस्त ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें कि आप अपने 3 साल की पीईडी, ज्यादातर कंपनीज के अंदर इस पॉलिसी के अंदर बात करें तो बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, अगर किसी कस्टमर को पहले से कोई पुरानी बीमारी है जिसको हम प्री एग्जिस्टिंग डिसीज बोलते हैं, और वो सामने से डिक्लेयर करता है, तो हमारी पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंदर 3 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। वो बीमारी 3 साल के बाद कवर होगी। लेकिन कस्टमर आपको मिलता है, नहीं जी मेरे से पैसे एक्स्ट्रा ले लो और मेरा जो 3 साल का वेटिंग है वो 1 साल में कर दो, तो आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल आ गया है, जिसे बायबैक पीईडी बोलते हैं। पहले से था, आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसमें कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। 65 साल तक हमारी पॉलिसी में कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और 3 साल का वेटिंग पीरियड 1 साल में आ जाएगा। उसकी कुछ प्रीमियम कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो आपको दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इसकी फोटो खींच के रख लीजिए। अगर कोई पर्सन 3 महीने से लेके 35 साल की एज में, हाईएस्ट पर्सन की बात कर रहा हूँ, उसको कोई डिसीज है तो 20% प्रीमियम देगा, तो उसका प्रीमियम 3 साल की बदले 1 साल का पीईडी एप्लीकेबल हो जाएगा। और 36 से 45 की एज में तो 30%, 46 से 50 की एज में तो 35% प्रीमियम एक्स्ट्रा होगा, और 50 या 50 से ज्यादा की एज है, 51 to 65 एज है, तो 50% प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये इसके कंडीशन है। ये प्रीमियम एक्स्ट्रा दे देते हैं तो आपका जो वेटिंग पीरियड है वो 3 साल से 1 साल में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल भी दिया गया है। एग्जाम्पल यहां से समझ लीजिए। एक पर्सन है, 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड, 51 साल की एज है, स्पाउस है 41 की, चाइल्ड है 21 साल का, सम एश्योर्ड ले रहे हैं 15 लाख का।
जो हाईएस्ट एज है पर्सन की वो 51 एज है, तो हम 51 की एज से प्रीमियम चेक करेंगे। और वो पर्सन अपना 3 साल का वेटिंग पीरियड 1 साल में कराना चाहता है, तो आप यहाँ से चेक करिए। 51 साल की एज में 15 लाख का जो प्रीमियम आएगा, देख पा रहे हैं आप लोग, 44,250 रुपए का नजर आ रहा है आपको? यस और नो? 44,250 टू एडल्ट वन चाइल्ड का यस प्रीमियम नजर आ रहा है। अब इसकी यस कैलकुलेशन कैसे होगी अगले पेज पे दिखाता हूँ आपको। 51 की एज है तो 50% आपको लोडिंग लगाना पड़ेगा, प्रीमियम एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। नीचे कैलकुलेशन दी गई है, 44,250 इंटू 50% हो जाता है 22,125 रुपए। तो 44,250 पे 22,125 जोड़ देंगे तो टोटल प्रीमियम बनेगा 66,375। ये उसका प्रीमियम होगा 1 साल का। तो ये प्रीमियम देखिए वो अपनी जो पीईडी है 3 साल से 1 साल में कन्वर्ट करा सकता है। समझ में आया आप लोगों को? कैलकुलेशन कोई मुश्किल तो नहीं है? क्लियर है? यस ओके, आगे बढ़ते हैं। बता दीजिए हाँ विपिन जी बोलिए। सर, फिर से बता दीजिए, एक बार कॉल आ गई थी सर, मैंने कोई बात नहीं, दोबारा से बताता हूँ। कोई हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा है और 51 साल की एज है हाईएस्ट मेंबर की। वाइफ की एज 41 साल है, बच्चे की एज 21 साल है और 15 लाख का प्लान वो लेना चाह रहे हैं और बाय बैक पीईडी के ऑप्शन से लेना चाह रहे हैं। तो 51 साल की एज में हम प्रीमियम देखेंगे, प्रीमियम आएगा 44,250 रुपए जो आपको नजर आ रहा है 15 लाख की टेबल के। अब जब इसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज वाइज, तो 51 साल से लेके 65 साल तक जो उसका लोडिंग है वो 50% है। तो प्रीमियम था हमारा 44,250, उसके ऊपर 50% निकाला तो 22,125 रुपए आया। इस 22,125 को 44,250 में ऐड कर देंगे तो प्रीमियम 66,375 रुपए बनेगा। ये कस्टमर से हम लोग चार्ज करेंगे और उसका पीडी 3 साल से 1 साल का हो जाएगा। क्लियर है विपिन जी? समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। ये प्रीमियम फॉर मिड टर्म इंक्लूजन, अगर कोई पर्सन मिड टर्म में इंक्लूड होता है हमारी पॉलिसी के अंदर तो उसकी भी परसेंटेज दी गई है, जैसे जैसे जो भी जिस पीरियड में होगा। ओके, थैंक यू विपिन जी। तो इसे ये चार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसकी कैलकुलेशन भी आपको समझा दूंगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पहले आप स्टार्ट कीजिए, इस तरह की चीजें कोई आएंगी तो मैं आपको गाइड करूंगा। ये मिड टर्म इंक्लूजन के लिए एग्जाम्पल दिया गया है, ये इजी है, इसके लिए इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप। अगर कोई पर्सन 61 ऑनवर्ड्स हमारी पॉलिसी लेता है, 61 साल से लेके 65 साल की एज में पॉलिसी लेता है, तो 10% मैंडेटरी को पेमेंट है, यानी कि उसका कोई भी क्लेम 90% ही कैशलेस होगा, 10% उसको खुद बियर करना पड़ेगा। 61 टू 65 की एज में नई पॉलिसी लेने पे ये को पेमेंट एप्लीकेबल होगी। अगर 60 साल में भी पॉलिसी ले ली है, 55 में ले ली है, 50 में ले ली है, तो लाइफ टाइम कभी भी कोई कोपेमेंट नहीं लगेगी। लेकिन नई पॉलिसी ली ही 61 में है, 62 में ली है या 65 में ली है, तो कोपेमेंट 100% लगेगा, ओनली 10%। ठीक है? ये टॉक टू स्टोर हमारा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को कोई जरूरत है, कोई कोविड से रिलेटेड कंसर्न है या कोई पैनिक सिचुएशन में है, तो कस्टमर केयर में कॉल करके डिस्कस कर सकता है। डॉक्टर्स अवेलेबल है, वेलनेस प्रोग्राम पॉलिसी में अवेलेबल है, जिसमें कि आप अपना प्रीमियम 10% तक कम करा सकते हैं। ये पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, 751 से 1000 पॉइंट्स अगर आप अर्न कर लेते हैं तो 10% प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। ये हमारे सभी प्लान्स के अंदर स्टार वेलनेस प्रोग्राम है, उसमें सब में अवेलेबल है। जो कस्टमर भी इसको ऑनलाइन एप्लीकेबल कर लेते हैं उनके लिए अवेलेबल है। प्लस पॉलिसी में कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं जिसका आपने खास ध्यान देना है। पहले 30 दिन के वेटिंग पीरियड होता है जब भी आप कोई नई पॉलिसी लेते हैं। एक्सीडेंट को छोड़ के सारी बीमारियां 30 दिन के बाद कवर होंगी। एक्सीडेंट हमारा पहले दिन से कवर होता है। पहले 2 साल हमारी कुछ स्पेसिफिक डिसीज हैं, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये पहले 2 साल कवर नहीं होते हैं। और अगर किसी को पहले से कोई पुरानी बीमारी है जैसे बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, तो वो बीमारी 36 महीने या 3 साल तक कवर नहीं होती है। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। इनकी डिटेल भी है, जो पहले 2 साल वाली वेटिंग पीरियड है, ये उन बीमारियों के नाम है। आप चाहे तो इनको भी स्नैपशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं या याद कर सकते हैं। ये सारे पहले 2 साल वाले वेटिंग पीरियड है और ये सब परमानेंट एक्सक्लूजन है।
किसी को कॉस्मेटिक सर्जरी हो, किसी को कैंसर हो, किसी को न्यूरो से रिलेटेड कंसर्न हो, किसी को पार्किंसन डिसीज हो, HIV एड्स हो, ऐसे लोगों को हम लोग पॉलिसी नहीं दे सकते। कॉन्जेनिटल डिजीज हो, बाय बर्थ डिजीज हो, लेकिन अगर ऐसे लोग पॉलिसी लेते हैं और बिना बताए लेते हैं, पॉलिसी लेते हैं और बिना इन्फॉर्म करे लेते हैं, और उनकी पॉलिसी 8 साल तक कंटिन्यू चल जाती है, तो उनके जो परमानेंट एक्सक्लूजन वाली चीजें भी थी या कोई पुरानी बीमारी भी थी, वो भी कवर्ड हो जाएगी 8 साल के बाद। कंपनी को पे करना पड़ेगा मॉरेटोरियम क्लॉज की वजह से, जो हम लोग पहले समझ चुके हैं। 1 अक्टूबर को जो नई गाइडलाइंस आई हैं, वो सारी चीजें कंपनी को पे करनी पड़ेगी, देना पड़ेगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं एप्लीकेबल होगा। और हमारे सभी प्लान्स ATD के अंदर कवर होते हैं, टैक्स बेनिफिट मिलता है, 1 साल के लिए लें या 2 साल के लिए, उसमें ऑप्शन अवेलेबल है। रिइंबर्समेंट प्रोसेस के लिए हम ऑलरेडी एक सेशन कर चुके हैं, इसका डिटेल में हम लोग दोबारा बीच में सेशन कर लेंगे, ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए रिइंबर्समेंट कैसे कराते हैं। और कैशलेस के बारे में भी हम लोग कर चुके हैं, इसके लिए भी हम लोग नेक्स्ट सेशन लेंगे, जिसमें कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए। ये है मॉरेटोरियम क्लॉज, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी पर्सन को कोई भी परमानेंट एक्सक्लूजन वाली बीमारी हो और वो कंटिन्यूअस 8 इयर्स पॉलिसी को कंटिन्यू कर लेता है बिना कोई क्लेम लिए, बिना कंपनी को पता चले उस डिसीज के बारे में, तो 8 साल के बाद वो डिसीज ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। और अगर बीच में कभी पता चलता है कंपनी को, तो कंपनी उसी डेट से परमानेंटली उस बीमारी को एक्सक्लूड कर सकती है, परमानेंटली कैंसिल कर सकती है, लेकिन पॉलिसी चलेगी बाकी चीजों के लिए। आपको उसका कंसेंट देना पड़ेगा, कस्टमर को कंसेंट देना जरूरी होगा, तभी वो पॉलिसी कंटिन्यू होगी। ये टोटल प्लान है सर। आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक लगी होंगी, और आप लोग अच्छे से बेच पाएंगे, समझ पाएंगे। तो प्लीज मुझे बताइए, प्लान में कोई कमी, प्लान में कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई है, या आपको कुछ कन्विंसिंग नहीं हो रहा, कुछ हजम नहीं हो रहा, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये काम कैसे करेगा। जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज आप लोग पूछिए, जितना ज्यादा पूछेंगे उतने ज्यादा डाउट्स क्लियर होंगे। भास्कर जी, चीजें क्लियर हुई? आपको तो ऑलरेडी पता है इस प्लान के बारे में, आप ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। आशुतोष जी, आप भी ऑलरेडी सेल कर चुके हैं जी। थैंक यू सो मच सर। हाँ, जावेद साहब, राधेश्याम जी, विष्णु जी, अंकित जी, प्रीतम जी, बिपिन जी, अरुण शुक्ला जी, सर प्लान कैसा लगा? प्लान में मजा आया कि नहीं आया? यस सर, अच्छा प्लान। हाँ जी। हाँ, विष्णु राउत जी, आप भी अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हैं। वो जो माइक के बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज मेरे पास सुनाई देगी। हाँ जी। बिपिन जी, आपको कैसा लगा? राधेश्याम जी, आपको प्लान में कुछ जोश लगा? कुछ बढ़िया चीज है, समझ में आएगा सर? कर पाएंगे? जावेद साहब? सर ये प्रीमियम थोड़ा हाई हो जा रहा है ना, अगर 1 ईयर के लिए वो कर रहे तो। हाँ सर, जैसे जैसे एज ज्यादा होता है ना, प्रीमियम थोड़ा हैवी है इसमें, क्योंकि फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है इसमें, इसलिए थोड़ा प्रीमियम महंगा हो सकता है। ये बात मैं मान सकता हूँ। अभी प्रीमियम के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन अगर फीचर्स की बात करें तो एज ए फीचर वाइज पूरे मार्केट में इतना बढ़िया प्लान नहीं है जिसमें ये सब चीजें कवर्ड हो, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। और प्रीमियम सस्ता देखना है तो हमारा FHO प्लान है, सस्ता उसमें मिल जाएगा। नहीं तो इसको कॉम्बिनेशन में लीजिए, 5 लाख 10 लाख का बेस पॉलिसी लीजिए, साथ में सुपर टॉप अप देके पॉलिसी को सस्ता कर सकते हैं आप। कभी भी वन शॉट में आप 7.5 लाख भी ले सकते हैं, 10 लाख भी ले सकते हैं। उसके बाद सुपर टॉप अप देके ही पॉलिसी बड़ी कीजिए, 20 लाख 25 लाख का सुपर टॉप अप इसके साथ ऐड कर दीजिए, जिससे कस्टमर को 25 लाख की पॉलिसी, 35 लाख की पॉलिसी लगेगी और प्रीमियम सस्ता लगेगा। अगर इसी पॉलिसी को 25 लाख की, 50 लाख की या 1 करोड़ की बेचेंगे तो कस्टमर का प्रीमियम बहुत महंगा जाएगा, बहुत ज्यादा हेफ्टी हो जाएगा। हो सकता है फिर वो आपसे पॉलिसी ना ले। लेकिन आप 5 लाख या 10 लाख के साथ कॉम्बिनेशन बना के सुपर टॉप अप देंगे तो पॉलिसी आराम से रीजनेबल हो जाएगी, सस्ती लगेगी उसको, और फीचर सब कुछ सेम रहेंगे। आप जल्दी से एक बार प्रीमियम चार्ट पे आ जाते हैं। आपको मैंने रेट चार्ट भेजा है अभी 5 से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले। CHI रेट चार्ट करके एक बार खोल लीजिए, जल्दी से देख के बताइए आप लोगों को अवेलेबल है या नहीं है। न्यू CHI प्रीमियम लिखा होगा उसमें, न्यू CHI प्रीमियम। जो पहला पेज है वो 1 साल का प्रीमियम है, जो सेकंड पेज है उसमें 2 साल का प्रीमियम है, जो तीसरा पेज है उसमें इंडिविजुअल पर्सन का प्रीमियम है।
एक बंदे के लिए प्रीमियम 1 साल और 2 साल के लिए निकालना हो तो वो उसमें से आप देख सकते हैं। तो मुझे जल्दी से आप देख के बता दीजिए, अगर हस्बैंड वाइफ है, 2 एडल्ट्स हैं और एज है उनकी 30 ईयर्स 30 साल और 10 लाख का पॉलिसी देना हो तो कितने का प्रीमियम आएगा 1 साल के लिए? कोई भी पर्सन जल्दी से देख के बता सकता है क्या? 30 ईयर्स 30 साल की एज, 2 एडल्ट्स ओनली, 10 लाख, कितना प्रीमियम आएगा? 15706। नहीं सर, ये 7.5 लाख के लिए सर, 10 लाख के लिए मैंने बोला। 18361। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, 18,300। अब यही बात करते हैं सर आगे। 5 लाख के लिए अगर पॉलिसी देखनी हो, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा हो, एज 52 ईयर्स की हो, 42 साल की एज है, 5 लाख के लिए कितना प्रीमियम आएगा? सर मैं एक एक करके म्यूट कर रहा हूँ सभी को, जो भी बोलेगा अपने आप को अनम्यूट करके, ताकि सभी को आवाज सही से सुनाई दे। 42 साल की एज, 2+1, हस्बैंड वाइफ एक बच्चा और 5 लाख के लिए कितना प्रीमियम आएगा? 16921। बहुत बढ़िया अरुण शुक्ला जी, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोई इंडिविजुअल पर्सन है, एक पर्सन है जिसकी एज 56 ईयर है, 56 साल की एज है और उसको 5 लाख का पॉलिसी लेना है तो कितना प्रीमियम आएगा 1 साल के लिए? 22066। वेरी गुड अरुण शुक्ला जी, एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप हमेशा 2 बारी में बताएंगे सर, एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में, कस्टमर को भी और किसी को भी यह हैबिट में डाल लीजिए। आपका कस्टमर आपसे कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि लोग प्रीमियम बताने में ही ना या तो समझ में नहीं आता है या जल्दी कर जाते हैं। जब आप कोई चीज 2 बारी में बताएंगे ना तो आपसे गलती नहीं होगी। जैसे आपने बताया 22066, इसको बोल सकते हैं 22,066 रुपए, तो उसको अच्छे से दिमाग में फिक्स हो जाएगा और आपका कंफर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आपने तो इतना बोला था और उतना बोला था और मीटिंग के टाइम पे खराब हो जाता है। बोलिए जावेद साहब, कुछ कह रहे हैं? अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करके बोलिए जावेद साहब जी। ये विद जीएसटी है या विदाउट जीएसटी? विद जीएसटी है सर, ये 18% जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें। और 2 साल के लिए कोई प्रीमियम निकालना हो तो भी इसमें लिखा हुआ है सर, आराम से आप बता सकते हैं। अगर 2 इयर्स के लिए कोई प्रीमियम बताना है, 2+2, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं और एज है इनकी 36 साल की एज है, 2 साल का कितना प्रीमियम आएगा 10 लाख के लिए? कोई बता पाएगा? 2+2 ना? 2+2, 2 इयर्स 10 लाख। 37,430। 3743। नहीं सर, 26,840 सर, कैसे कुछ है? नहीं सर, आप भी गलत हैं सर। मैंने 2 साल का प्रीमियम पूछा है सर, 2 साल का प्रीमियम बताना है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, 36 साल की एज। दोबारा देख के बताइए सर। 53,661। वेरी करेक्ट, ये 2 साल का प्रीमियम है, बिल्कुल ठीक बताया है। 53,661 बिल्कुल ठीक है। 1 साल के लिए बताना होगा तो कितना आएगा? 2+2, 1 ईयर, 36 साल 10 लाख। एक साल का, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, 36 साल, कितना प्रीमियम आएगा? कोई भी पर्सन, जावेद साहब 27,754 सर। दोबारा बोलिए सर। 27,754। बिल्कुल करेक्ट है सर, 27754। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यस। तो मैं समझूं आपको प्रीमियम बताना आ गया, आपको प्लान से रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई। थोड़ा तो तैयारी तो करनी पड़ेगी सर, थोड़ा बहुत प्लान के बारे में नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। 4, 5, 10 ऐसे हाईलाइटेड फीचर्स आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आपको वो चीजें देख के ना बतानी पड़े। जब तक आप 2-4 बार मिरर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक वो आपको याद नहीं होगा। और ये पीपीटीज के थ्रू भी बताना चाहेंगे तो वो भी अच्छा है, लेकिन कस्टमर के साथ या तो जूम मीटिंग पे या 1-to-1 बैठ के अच्छे से समझाएंगे ना तो बढ़िया तरीके से प्लान सेल हो जाएगा। और जब आप इस तरह की चीजें हाईलाइटेड कर लेते हैं ना तो बहुत आराम से चीजें सेल हो जाती है। आपने स्टेटस डालने शुरू कीजिए,
डेली बेसिस पे स्टेटस चेंज करिए। हर प्लान की अलग अलग खूबी है। लिखिए, नया स्टेटस लिखिए। आज का एक आपको मैसेज दे रहा हूँ, अपना नोट कर लीजिए। हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आप लोग स्टेटस डाल सकते हैं, लिख के रख लीजिए या साउंड रिकॉर्ड कर लीजिए। इट्स अप टू यू। ऐसी स्पेशल हेल्थ पॉलिसी जिसके अंदर 10 लाख का इंश्योरेंस तो है ही, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड है, प्लस 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा भी कवर्ड है, मैटरनिटी एक्सपेंस भी कवर है, आईज और डेंटल का ओपीडी भी कवर है, डेली कैश बेनिफिट भी है, पर डे के हिसाब से 1000 भी मिलेगा, और ओपीडी बेनिफिट भी मिलता है। किसी को चाहिए तो कॉल कर सकते हैं। जब आप इतने सारे फीचर्स एक पॉलिसी में डाल देते हैं तो आदमी भी सोचता है कि ऐसा कौन सा प्लान आ गया जिसमें ओपीडी भी हो गया, एक्सीडेंटल भी हो गया, मैटरनिटी भी हो गया, न्यूबॉर्न बेबी भी कवर हो गया। बहुत सारे फीचर्स हैं। कोई भी 2 4 5 फीचर पे आप एक्सपर्टीज कर लीजिए जिसको आप अच्छे से बता सकते हैं, और अपना स्टेटस रोज चेंज कीजिए। व्हाट्सएप पे स्टेटस होता है ना, उसको रोज चेंज कीजिए, लोगों को भेजिए। आपको 5 7 10 क्वेरीज आना शुरू हो जाएगा। अपने आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। कभी यंगस्टर के लिए, कभी एफएचओ प्लान के लिए, कभी सीनियर सिटीजन प्लान के लिए। आपको मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा, ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा लोगों को। आपको बस कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है, कुछ ना कुछ नया चीजें डालना है। चाहे मैसेज बना के डालना है, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस बना के डालना है, कुछ ना कुछ नया करना है। मैं समझूं आपको चीजें समझ में आ रही हैं, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ? ठीक है, क्लियर है? प्लान समझ पाए आप सभी लोग? यस। ओके। किसी ने कोई कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन करना हो, एनीबॉडी कैन आस्क। ओपन सेशन है, सभी लोग बात कर सकते हैं। जिसको भी कोई भी ऐसी चीज नहीं समझ में आई हो, कुछ मैं शायद जल्दी बोल गया हूँ या मेरी बात नहीं समझ पाए हैं, तो बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर। एनीबॉडी कैन आस्क एनीथिंग।